व्यवस्थित, मर्यादित, संगठित, अनुशासित धर्म संघ है, जिसकी अनुशासता है आचार्य महाश्रमण। और ये धर्म संघ पूरे विश्व में अपने मानवीय अवदानों को लेकर चलने वाला है। समाज में परिवर्तन कैसे आए, राष्ट्र में परिवर्तन कैसे आए और चारित्रिक व नैतिक मूल्यों की स्थापना कैसे हो, क्योंकि आज संस्कार विहीन व्यक्ति जीवन जी रहा है। इसीलिए हम संस्कारों की पौध को पल्लवित करते हैं कि मानव है, मानव का जीवन है, लेकिन गुड मैन कैसे बने। इसके लिए तेरा पंथ धर्म संघ आयामों को लेकर चल रहा है मानवीय कल्याण के लिए। मैं भी आज आचार्य महाश्रमण जी की एक शिष्या हूँ, जो तेरा पंथ धर्म संघ के मालिक है, अनुशासता है, आचार्य है। तो उनकी नेत्राय में मैं मेरी साधना कर रही हूँ और मेरे को संयम जीवन जीते हुए 50 वर्ष पूर्ण हो गए और कई जगह पर मैंने चातुर्मास किए हैं आचार्यों के निर्देशानुसार। और उन चातुर्मासों में मानवीय मूल्यों को कैसे विकसित करना, देश का नक्शा कैसे बदले, इसके लिए और संस्कारों का बीजारोपण हमारे जीवन में कैसे हो, इस पर हमेशा व्याख्यान प्रवचन चलते रहते हैं। आज भारतीय संस्कृति बदल चुकी है, पाश्चात्य संस्कृति भारतीय संस्कृति पर हावी हो रही है, जिससे रहन सहन, खान पान, बोल चाल सब में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज विज्ञान का युग है, विज्ञान ने बहुत तरक्की की है और इसी के साथ साथ जब मानव के सामने विज्ञान ने उसकी सुविधा के संसाधन के ढेर सारी सामग्री रख दी, लेकिन उसके साथ में संस्कार नहीं। जब तक संस्कार नहीं होंगे तब तक कैसे होगा कि मैं किस चीज का कैसे उपयोग कर रहा हूँ। आज नशे की गिरफ्त में आदमी डूबा हुआ रहता है और हिंसा का माहौल है चारों तरफ। तो ऐसे वातावरण में हम अपने भारतीय संस्कारों को, शालीन सभ्यता को, मर्यादाओं को किस प्रकार सुरक्षित रख पाए। तो पाश्चात्य संस्कृति में आदमी न जी करके अपने भारतीय संस्कृति में यदि वो जीवन जी सके तो मैं समझती हूँ कि आज बहुत बड़ी भारतीय संस्कृति धरोहर सुरक्षित रह सकती है। भारतीय संस्कृति का आज प्रतिदिन जो ह्रास हो रहा है उसमें पाश्चात्य संस्कृति का अवदान है। तो इसीलिए हम आज पाश्चात्य संस्कृति की गिरफ्त के कारण हमारे जो सत संस्कार है वो कुसंस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। अश्लील पत्र पत्रिकाएं, अश्लील मीडिया के द्वारा प्रचार होना और अश्लील चित्रों के द्वारा प्रचार होना, इससे हमारे संस्कारों में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और भावी पीढ़ी हमारी जो है उसका उज्जवल जो भविष्य होने वाला है उसमें भी कुछ कमी आती है। इसीलिए हम जो साधु संत हैं वो हमेशा भारतीय संस्कृति संस्कारों को सुरक्षित रखते हुए ऋषि परंपरा जो हमारी है वो हमेशा देश को संदेश देती आई है और ऋषि मुनि त्यागी तपस्वियों के चरणों में हमेशा भारतीय मस्तक झुकता रहा है, क्योंकि वो हमारे लिए धरोहर होते हैं, संस्कार हमारे जीवन की धरोहर होते हैं। तो वो हमेशा हमें देते हैं कि कैसे रहना, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे बोलना और कैसा जीवन जीना। जब तक हमारी जीवन शैली में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक हमारे संस्कार सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इसीलिए सत संस्कारों के लिए हमें विनय, विवेक, अनुशासन, मर्यादा, जीवन विज्ञान को अपने जीवन में स्थान देना होगा। जब अपन अपने जीवन में अनुशासन में रहेंगे, मर्यादा में रहेंगे, संगठित और एक भावना
साथ में परिवार के साथ रिश्ता जोड़ करके रहेंगे, तभी हम परिवार को भी शुभ परिणति की अनुभूति करा सकते हैं। और ये तेरापंथ धर्म संघ जो है वो संगठित धर्म संघ है, एक आचार्य केंद्रित धर्म संघ है। आचार्य का एक निर्देश हजारों लाखों व्यक्तियों के लिए एक शिरमोर बन जाता है और सबके लिए आदरणीय बन जाता है। जो आज्ञा है वो सर्वोपरि है, और आज्ञा में चलना आज कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि पढ़ाई में भी जो शिक्षा अधूरी शिक्षा है, अब शिक्षा का माहौल बहुत बढ़ गया, इतना बड़ा कि कितने सब्जेक्ट आदमी को सिखाए जाते हैं, लेकिन उसके साथ में जब तक ये विज्ञान और भौतिकता ये तो है, लेकिन इसके साथ में अध्यात्म नहीं जुड़ेगा तो उसका जीवन विकास नहीं होगा। जीवन विकास के संस्कारों को सुरक्षित रखने के लिए अब संस्कृति में न जाकर के हम भारतीय संस्कृति का जीवन जीना और उसी में पलते हुए अपने समाज को कुछ दें। समाज को देने के आज परिवार विखंडित हो रहे हैं, तलाक की स्थितियां आ रही है, ये सब क्यों हो रहा है? भ्रूण हत्याएं हो रही है, ऐसे समाज में जो ये पनप रही है कुरूढ़ियाँ आदि, तो इसका हम उन्मूलन कैसे करें? इसके लिए आचार्य तुलसी ने बहुत प्रयास किया, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी किया, और वर्तमान में आचार्य महाश्रमण कर रहे हैं कि ये कुरूढ़ियाँ, अशिक्षा का माहौल हमारे समाज से हटे और व्यक्ति स्वस्थ दिमाग के साथ में अच्छे परिवेश में अच्छा जीवन जिए, जिससे हमारा परिवार भी संगठित रहे, सुरक्षित रहे, रिश्तों का सघन संबंध सुरक्षित रहे। इसके लिए हमें बहुत बड़ा जो परिवार के मुखिया होते हैं उनको भोग देना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए संस्कारों का बीजारोपण अपने जीवन में होगा, तभी मैं समझती हूँ व्यक्ति का सुधार होगा। सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो पहले व्यक्ति सुधरेगा, फिर समाज सुधरेगा, परिवार सुधरेगा, समाज सुधरेगा, फिर बाद में राष्ट्र का उत्थान अपने आप होगा। इसीलिए साधु संत हमेशा संस्कारों पर, अहिंसा पर, सत्य पर और मिथ्या प्रचार न करें, इसके लिए जोर देते हैं। और संस्कारों की धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए हमारी भावी पीढ़ी कैसे सुरक्षित रहे, उनका भविष्य कैसे उज्जवल बने, अच्छा बने, इसके लिए संस्कार हमारे जीवन की संपदा है, धरोहर है और बहुत बड़ी संपदा है। इस संपदा को सुरक्षित रखने के लिए हमें अपने ओर से, बड़ों की ओर से और आज भारत के जो भी शीर्ष स्थान पर नेता हैं उन सब को अपने जीवन में अपना करके ही देश को संदेश देना होगा, तभी हमारी पीढ़ी, भावी पीढ़ी का भविष्य उज्जवल बन करके भारत के योगदान में सहयोगी बन पाएगा।